विद्यार्थियों, आज हम उपयोक्तावाद के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने बेंथम के उपयोक्तावादी सिद्धांत और उसके बाद में मिल द्वारा उपयोक्तावाद जो बेंथम ने दिया था उसमें संशोधित जो किया था मिल ने, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम इसके आधारभूत सिद्धांत की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहला है उपयोक्तावाद सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। मूल रूप से उपयोक्तावाद सुखवाद पर आधारित है। व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है और पीड़ा से दूर रहना चाहता है। मनुष्य में अन्य भी अनेक प्रवृत्तियां पाई जाती है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति उसकी यह होती है कि वो सुख प्राप्त करना चाहता था। और इस प्रवृत्ति के अनुसार मानव निरंतर प्रसन्नता प्राप्त करने और पीड़ा से पिंड छुड़ाने में लगा रहता है। मनुष्य के सभी कार्यों अच्छाई और बुराई की कसौटी सुख है। कांट जैसे दार्शनिक ने तो असत्य भाषण को भी सदैव बुरा कहेंगे, किंतु उपयोक्तावादी उपयोक्ता के आधार पर उसे अच्छा भी कह सकते हैं। प्रसिद्ध उपयोक्तावादी बेंथम के शब्दों में प्रकृति ने मनुष्य को दो प्रधान सत्तावान स्वामियों के अधिकार में रखा है, और वह है प्रसन्नता और पीड़ा। ये दोनों हमें उन सब बातों में जो भी हम कहते हैं अथवा विचारते हैं, आदेश देते हैं, इन स्वामियों से अपनी दासता का अंत करने के लिए हम जो भी प्रयत्न करते हैं वह हमें अधिक दास ही बनाता है और हमारी अधीनता को सर्व प्रमाणित कर उसे स्थायी रूप प्रदान कर देता है। इस प्रकार उपयोक्तावाद का मूल जो सिद्धांत है वो सुखवाद पर आधारित है। दूसरा है राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की साधना। उपयोक्तावाद प्रमुखतः सर्वलौकिक सुखवाद पर आधारित है। इसे बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की धारणा के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का रूप प्रदान किया है। उपयोक्तावादियों के अनुसार राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है। राज्य के अस्तित्व को उपयोक्ता तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों की प्रसन्नता के आधार पर न्यायसंगत समझा जा सकता है। उसके अतिरिक्त राज्य का कोई नैतिक और दैवीय उद्देश्य भी है, उसकी वे खुले शब्दों में आलोचना करता है। उपयोक्तावाद कहता है कि राज्य का मूल उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ऐसा कार्य करना चाहिए राज्य को जिससे व्यक्तियों की अधिक से अधिक सहायता हो सके, जिससे आम जनता सुखी रह सके और वो दुख से निजात पा सके। अगर उसका कोई राज्य का देवी आधार है तो उसको ये उपयोक्तावाद सिद्धांत पूर्ण रूप से आलोचना मानते हैं। बेंथम के अनुसार हम राज्य की आज्ञा का पालन भी इसलिए करते हैं कि आज्ञा पालन के संभावित दोष अवज्ञा के संभावित लाभों की अपेक्षा कहीं कम है। अर्थात हम उसके आदेशों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उसके आदेश पालन करने में ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। ऐसी स्थिति में राज्य को प्रत्येक कार्य करने से पूर्व ये देख लेना चाहिए कि उस कार्य से कितने व्यक्तियों का हित होता है। नेक्स्ट है राज्य और समाज में अंतर। उपयोक्तावाद राज्य को समाज का एक अंग प्रधान मानते हैं। आदर्शवादियों के विपरीत उपयोक्तावाद के अनुसार राज्य समाज से भिन्न एक संस्था है। समाज का क्षेत्र राज्य की अपेक्षा कई व्यापक है। राज्य गौण है तथा समाज प्रधान है। उपयोक्तावादी यह मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य
आवश्यक है, किंतु वे ये चाहते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। इस प्रकार उपयोगितावादी राज्य और समाज में अंतर करते हुए राज्य को समाज के अंतर्गत एक संस्था मानते हैं। उपयोगितावादी मूल रूप से राज्य को एक अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक साधन मात्र मानते हैं, जबकि समाज उससे भी बड़ा है। समाज का एक अंग मात्र है राज्य। नेक्स्ट है, राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं है वरना एक साधन मात्र है। उपयोगितावाद मानते हैं कि राज्य के संबंध में किसी रहस्य एवं अलौकिक में विश्वास नहीं करता। उपयोगितावाद का यह स्पष्ट विचार है कि राज्य के अस्तित्व का एकमात्र औचित्य मानव हित के लिए उसकी उपयोगिता है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति के लिए है और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ही उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उसकी दृष्टि में आदर्शवादियों की तरह राज्य कभी भी स्वयं अपना लक्ष्य नहीं हो सकता, वह केवल एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। साध्य तो व्यक्तियों का व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उपयोगितावादी राज्य को केवल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साधन मात्र मानते हैं कि वो व्यक्तियों का अधिक से अधिक कल्याण कर सके। नेक्स्ट है, उपयोगितावाद एक सामाजिक सुधारों का समर्थक है। उपयोगितावाद एक राजनीतिक विचारधारा मात्र नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का सुधार करने का प्रयास है। उपयोगितावाद वस्तुतः एक प्रगतिशील विचारधारा है। तत्कालीन इंग्लैंड की न्याय दंड और न्याय कानून व्यवस्था अत्यधिक भ्रष्ट हो गई थी। ऐसी स्थिति में बेंथम जैसे उपयोगितावादी ने रूढ़िवादिता के परित्याग का उपदेश दिया और उन्होंने सामाजिक हित के आधार पर सामाजिक और आर्थिक सुधार का एक निश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बेंथम ने इंग्लैंड के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सुधारों को बहुत अधिक प्रभावित किया। समाज सुधार की तीव्र लगन उपयोगितावाद की प्रमुख विशेषता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उपयोगितावाद समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी जिस तरह की समस्या है उस समस्याओं को समाधान करने वाला एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, उपयोगितावाद संवैधानिक मार्ग में विश्वास रखता है। उपयोगितावाद एक प्रगतिशील विचारधारा है। यह दर्शन आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में सुधार चाहता है, किंतु उपयोगितावाद समाज सुधार के लिए किसी क्रांति का उपदेश नहीं देता। उदारवादी होने के कारण यह प्रजातंत्र में दृढ़ विश्वास रखता है और उसके समर्थकों का मत है कि जनमत को प्रभावित और व्यक्त करते ही समाज के निम्न वर्ग सरकार को अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है, अर्थात शांतिपूर्ण उपायों द्वारा वह परिवर्तन करने का समर्थक है। नेक्स्ट है, राज्य की अपेक्षा शासन का सिद्धांत अधिक। उपयोगितावाद राज्य की अपेक्षा शासन का सिद्धांत अधिक है। यह राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य क्या होना चाहिए आदि भाव लक्ष्य प्रश्नों पर विचार नहीं करता। उपयोगितावाद अपना समस्त ध्यान व्यवहारिक शासन व्यवस्था और शासन के कर्तव्य पर केंद्रित करता है। इस संबंध में व्यापक मीमांसा प्रस्तुत करने के कारण इसे राज्य की अपेक्षा शासन का सिद्धांत अधिक कहा जा सकता है। उपयोगितावाद के प्रतिपादक बेंथम के द्वारा दंड, न्याय व्यवस्था, जेल और शासन आदि के संबंध में विस्तार से विचार किया गया है। नेक्स्ट है, समय के अनुसार परिवर्तनशील विचारधारा। उपयोगितावाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार की कठोरता नहीं है। वस्तुतः उपयोगितावाद दर्शन राजनीतिक शास्त्र की ब्रिटिश दार्शनिकों की देन है और यह इंग्लैंड के संविधान की भांति ही इसकी क्रमिक विकास हुआ है। इसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार अनेक परिवर्तन हुए। बेंथम ने उपयोगितावाद को मूल रूप प्रदान किया तो ऑस्टिन ने उपयोगितावाद को कानूनी रूप प्रदान करने का कार्य किया। मिल ने विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ में गुणात्मक भेद को स्वीकार किया, उसे उच्च कोटि का भौतिकवाद भी कहलाने से बचाया। इस प्रकार उपयोगितावादी विचारधारा परिस्थिति को अनुसार परिवर्तनशील है।
नेक्स्ट है उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है। उपयोगितावाद रोमांटिक लेखकों के समान काल्पनिक में विश्वास नहीं करता। यह 19वीं सदी का नितांत यथार्थवादी आंदोलन है। अपनी यथार्थता के कारण ही उपयोगितावाद सामाजिक समझौता सिद्धांत और प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की आलोचना करता है। सभी उपयोगितावादी जीवन की व्यवहारिक समस्याओं से संलग्न व्यवहारिक कार्य करने के इच्छुक है। इस प्रकार उपयोगितावाद एक व्यवहारिक दर्शन है। उपयोगितावाद की आलोचना हम निम्न आधार पर कर सकते हैं। पहले तो उपयोगितावाद के मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार पर त्रुटिपूर्ण है। दूसरा, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मापन सरल नहीं है। तीसरा, उपयोगितावाद निम्न कोटि का भौतिकवाद है, अर्थात इसमें व्यक्ति अधिकतम सुख की प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहता है। नेक्स्ट है, उपयोगितावाद समाज को व्यक्तियों की भीड़ मात्र समझने की भूल करता है। वह व्यक्तियों को व्यक्तियों के अधिकतम के आधार पर एक भीड़ मात्र समझता है। और उपयोगितावाद राज्य और सरकार को एक ही समझ बैठता है, जबकि दोनों अलग अलग है। इस प्रकार उपयोगितावाद समानता और स्वतंत्रता को उचित महत्व नहीं देता, क्योंकि यह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख और दुख के आधार पर आधारित सिद्धांत होने के कारण इसकी पैराग्राफ में स्वतंत्रता और समानता को कोई महत्व नहीं दिया गया। और इस उपयोगितावाद की सबसे लास्ट में जो हम आलोचना कर सकते हैं वह है अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति यह कुठाराघात करता है, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के मापक के आधार पर अल्पसंख्यक व्यक्तियों को हितों को ये दरकिनार करता है। इस प्रकार हम उपयोगितावाद के बारे में जो मूल सिद्धांत है उसकी चर्चा कर पाए हैं। जय हिंद, जय भारत।